हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के टेस्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पूरा सेगमेंट वाइज हम लोगों ने सवाल दिए हैं, उसके जवाब अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर इसके बाद भी तुम ट्रिगो के कॉन्सेप्ट नहीं कर पाए तो तुम्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की भी जरूरत है। ठीक, देखो सिंपल सिंपल सवाल, 1 मार्क का पहला सवाल था सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू व्हाट, -1 1 0 2। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके बराबर होता है? टेन स्क्वायर थीटा के, और ये होगा कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। और आपको पता है टेन थीटा जो होता है वो 1/कॉट होता है, और कॉट थीटा जो होता है वो 1/tan थीटा होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा को मैं 1/tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। ये दोनों कटेगा और मेरा आंसर आ जाएगा 1। ठीक, सही है। अगला सवाल था मेरा, एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है बी पे, साइन ए दिया हुआ है, कॉस सी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ए, ये बी, ये सी। यहाँ 90 डिग्री उसने क्या रखा है, साइन ए 7/25 है। साइन ए का मतलब होता है अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, है ना। आपने इसको 7 के माना, इसको 25 के माना, तो कॉस सी निकालना है ना, तो जरूरत नहीं आपको ये निकालने की, सीधे कॉस सी जो होगा वो भी आपका 7/25 आ जाएगा, ऑप्शन ए। बहुत सिंपल स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, इसको ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं थी। इससे अगला था, अगर 5 tan थीटा 4 के बराबर है तो tan थीटा हो गया 4/5 के बराबर, है ना। यानी P/B देखा जाए तो P हो गया 4 के, B हो गया 5 के, H अगर आप निकालोगे इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करके रूट कर दो। 4 के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर का रूट, ये हो गया 16 के स्क्वायर प्लस 25 के स्क्वायर रूट में, यानी ये हो गया √41 के। अब आपसे क्या कहा है, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, इसको निकालना है। वैसे इसको और भी आसान तरीके से हम कर सकते हैं, बताऊं आसान वाला। ये तो मेथड आप सबको आता ही होगा, ऊपर भी साइन से नीचे भी साइन से डिवाइड कर दीजिए, है ना। ये भी साइन थीटा से, और नीचे 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा को भी साइन थीटा से डिवाइड कर दीजिए। तो देखो 5 sin थीटा बाई साइन थीटा तो हो जाएगा 5, माइनस 3 cos थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा कितना, 3/tan थीटा, है ना। 3 cot थीटा होगा तो मैंने उसको 3/tan थीटा लिख दिया। और ये हो जाएगा जी 5 sin थीटा बाई साइन थीटा, कितना हो गया सर, कट गया। हम इसको cos से करते तो और आसान हो जाता। ये हो गया 5 प्लस 2/tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपने निकाली है 4/5, तो ये हो जाएगा 3 × 5/4 प्लस डिवाइडेड बाई 5 प्लस 2 × 5/4। ये कितना हो गया, 20 - 15, 5/4 गुणा नीचे आएगा कितना, 20 और 10 30/4, सॉरी 4/30 हो जाएगा। रेसिप्रोकेट करने पे 4 4 गॉन, 5 से 6 टाइम में गॉन, 1/6 इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक, तुम्हारा भी यही है जी, तीनों सही है, 2 सही है, 1 गलत। अगला, अगर कॉसेक ए 13/12 है, फिर वही वैल्यू ऑफ साइन ए, कॉस ए साइन ए बाई, तो आपको क्या करना है सर, इसको यस, कॉसेक ए को आप लिख सकते हो साइन ए बराबर 12/13। हाँ जी, इधर ध्यान दीजिए, कॉसेक ए अगर 13/12 है तो साइन ए उसका उल्टा हो जाता है, 12/13 हो गया। कॉस ए कितना होगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा सर, यानी √1 माइनस 144/169, ये हो जाएगा 25/169, जो कि होगा कितना, 5/13। कॉस ए आ गया, साइन ए आ गया, पुट कर दीजिए। जब पुट किया जाएगा इट विल बी 2 × 12/13 माइनस 3 × 5/13 डिवाइडेड बाई 4 × 12/13 माइनस 9 × 5/13। एलसीएम ऊपर लिया जाए तो 24 - 15/13, और इसको अगर किया जाए तो 13/48 - 45, 13 13 गया, ये आया 9/3 विच इज
3 ऑप्शन डी। ठीक, अगला सवाल था साइन अल्फा अगर 1/2 है, कॉस बीटा 1/2 है, बीटा माइनस अल्फा क्या होगा। साइन अल्फा 1/2 का मतलब क्या हुआ, साइन अल्फा जो है साइन किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री कंपेयर करने पे। उसी तरह से कॉस बीटा अगर कॉस 60 डिग्री के बराबर हो रहा है तो बीटा कंपेयर करने पे आ जाएगा जी 60 डिग्री, तो बीटा माइनस अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन बी। अगला सवाल था कि अगर टेन थीटा 1 है तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा क्या होगा। तो इसको कैसे करा जाए, टेन थीटा 1 है, इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा π/4, तो यहाँ पे π/4 डालो, सेक π/4 प्लस कॉसेक π/4। सेक π/4 कितना होता है √2, कॉसेक π/4 कितना होता है, ये भी √2, तो ये कितना हो जाएगा जी 2√2, ऑप्शन सी आंसर, खत्म। टेन थीटा 1 है तो टेन थीटा 1 कहाँ होता है π/4 पे, हाँ तो अच्छा तुम π/4 नहीं समझ पाए। देखो अगर टेन थीटा 1 के बराबर है तो वैल्यू ऑफ सेक थीटा कॉसेक थीटा निकालनी है, तो टेन थीटा बराबर टेन 45 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा कितना आ गया, इसको पुट कर दो इसमें, सेक 45 प्लस कॉसेक 45, सेक 45 होता है √2, कॉसेक 45 होता है तो √2, ये हो जाएगा 2√2। अगला है कि अगर साइन 2a है 1/2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, वेयर ए इज एन एक्यूट एंगल, तो ए की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है आपको, साइन 2a कितना हो जाएगा 1/2, क्योंकि tan स्क्वायर 45 कितना है सर, tan 45 1 होता है, तो tan स्क्वायर 45 भी 1 होगा, इसलिए ये इतना हो जाएगा। अब साइन 2a इज इक्वल टू 1/2 है, तो इसका मतलब साइन 2a कितना हो गया सर, साइन 30 डिग्री हो गया। तो ऑन कंपेयरिंग अगर कंपेयर करूंगा तो 2a जो आएगा वो 30 डिग्री आएगा, यानी a कितना आ जाएगा 30/2, यानी a की वैल्यू आएगी 15 डिग्री, ऑप्शन डी इसका सही है। गलत, समझ में आया। अगला है इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2, तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा क्या होगा। देखो tan थीटा प्लस cot थीटा 2 दिया हुआ है, तो इसको लिख सकते हैं tan थीटा बाई प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू 2, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 2 tan थीटा, एलसीएम लेके tan थीटा को उधर ले आइए, तो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसको लिखा जा सकता है tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 बराबर 0। अगर मैं यहाँ से tan थीटा कॉमन लूँ तो यहाँ बच गया tan थीटा माइनस 1, यहाँ से अगर मैं -1 कॉमन लूँ तो बच गया tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। अगर इसमें से tan थीटा माइनस 1 कॉमन लूं तो यहां से बच गया क्या tan थीटा माइनस 1 बराबर 0। इसका मतलब tan थीटा माइनस 1 0 के बराबर होगा या फिर tan थीटा माइनस 1 0 के बराबर होगा, बात बराबर ही है। tan थीटा 1 के बराबर हो गया, यानी थीटा इसके बराबर हो जाएगा 45 डिग्री के। अब थीटा 45 डिग्री के बराबर आ गया तो पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब 45 डिग्री प्लस कॉस क्यूब 45 डिग्री, यानी 1/√2 का क्यूब प्लस 1/√2 का क्यूब। कितना होता है 1/√2 का क्यूब 1/2√2 प्लस 1/2√2, ये हो जाएगा 2/2√2, 2 से 2 कट गया, 1/√2 इसका आंसर है। 1/√2 नहीं है तो इसको रैशनलाइज कर दो, तो ये आ जाएगा √2/2, ऑप्शन सी।
क्या आंसर है? चलो ये सवाल जो दिए हुए हैं इसमें असर्शन रीजन वाला है। ऑप्शंस आपको पता ही है। अगर दोनों रीजन असर्शन दोनों ट्रू है, रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो ए, असर्शन रीजन दोनों ट्रू है लेकिन रीजन जो है उसका असर्शन से कोई लेना देना नहीं है तो बी। अगर असर्शन सही है रीजन गलत है तो सी, असर्शन गलत है रीजन सही है तो डी। पहला है आपके सामने एक राइट ट्रायंगल एबीसी है, ठीक है, राइट एंगल एट बी, tan a 1 है, देन 2 sin a cos a जो होगा वो भी 1 होगा। रीजन क्या है? tan 45 होता है 1 और sin 45 cos 45 होता है 1/√2। बिल्कुल सही, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और यही इसका कारण है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ए। ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और रीजन जो है वो असर्शन के लिए सही दिया हुआ है। ठीक, इसका आंसर है ए। अगला है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी, तो ये गलत है। साइन ए प्लस बी जो होता है साइन ए प्लस बी के बराबर नहीं होता, ये होता है साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर, जो कि आगे पढ़ोगे आप। ठीक है, यानी ए बी तो गलत ही हो गया। आप सी में भी असर्शन कह रहा है सही होता है तो वो भी गलत हो गया, तो ये डी हो सकता है। पहले रीजन देख लो, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका आंसर होगा डी। असर्शन गलत है, रीजन इसका सही है। ठीक, चलो अगला सवाल देख लो। इस फिगर में एबीसीडी एक रेक्टेंगल दिया है, एडी 8 सेंटीमीटर का दे रखा है, सीडी 12 सेंटीमीटर का दे रखा है। एक लाइन सेगमेंट सी बनाई है जो कि एक 60 डिग्री का एंगल बना रही है एबी पे, इंटरसेक्टिंग एबी एट ई। आपको सीई की लेंथ ये वाली और ईबी की लेंथ निकालनी है, तो कोई बात नहीं, इन ट्रायंगल ईबीसी tan 60 डिग्री बराबर बीसी अपॉन ईबी आएगा। tan 60 डिग्री होता है सर √3, बीसी है 8, ईबी यू डोंट नो, ईबी कितना आ जाएगा? 8/√3, √3 और √3 से रैशनलाइज कर दो, ये हो जाएगा 8√3/3, तो बी ही आपका आ गया 8√3/3 सेंटीमीटर। अब आप निकाल लीजिए सीई। सीई निकालने के लिए साइन 60 डिग्री लगा दो, बीसी अपॉन सीई, यानी √3/2 इज इक्वल टू 8/CE, तो सीई हो जाएगा आपका 16/√3। रैशनलाइज जब इसको करिएगा तो सीई आपका आएगा 16/3√3 सेंटीमीटर। यही आया जी। अगला सवाल है, इफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3/2, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और a प्लस बी जो है वो 0 से बड़ा है पर 90 से छोटा है, a b से बड़ा है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी? तो साइन a प्लस बी √3/2 के बराबर है, यानी साइन a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा? साइन 60 डिग्री के। इसका मतलब a प्लस बी के बराबर 60 डिग्री, इक्वेशन 1। उसी तरह से साइन a माइनस बी 1/2 के बराबर दिया है, जो कि है किसका? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। यहां से a माइनस बी जो आएगा वो 30 डिग्री आ गया, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट a प्लस बी प्लस a माइनस बी बराबर 60 + 30, b गया 2a बराबर 90, a आ गया जी 45 डिग्री। अब a 45 डिग्री आ गया तो b आ जाएगा 60 - 45, तो b आ गया कितना? 15 डिग्री। a 45, b 15 डिग्री। अगला सवाल था, इवेल्युएट 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, sec स्क्वायर 30 डिग्री, -2 sin स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 60 डिग्री। तो cos स्क्वायर 60 डिग्री यानी 1/4, 3 × 1/4, sec 30 डिग्री, sec cos 30 कितना होता था? √3/2, तो sec 30 होता था 2/√3, तो उसका स्क्वायर निकालोगे तो ये होगा 4/3, -2 × 1/4 ×
3, 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, इट विल बी 1 माइनस 3/2। इसका आंसर आ रहा है -1/2। यस। अगला है सिंप्लीफाई tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको क्या करा था? हाँ जी, साइन कॉस में बदला था, या इसको सिर्फ tan कॉमन लेके भी बना दें? साइन कॉस में बदल दिया जाए इसको। ऊपर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। इसको जब सीधा लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1, और ये होता है 1 के बराबर। ये इसका आंसर है। अगला है 3 नंबर का सवाल। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पी के बराबर है तो प्रूफ करो कि कॉस थीटा बराबर होगा पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। कैसे इसको किया जाएगा जी? साइन कॉस में बदलिए, ये हो गया 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर पी। कितना हो गया? 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बराबर पी। ये आपके पास आ रहा है। इसको लिख सकते हो आप 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पी। ठीक, अब आप क्या करो, ऐसा ना करो, यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो कैलकुलेशन में थोड़ा भारी आपसे हो सकता है। ठीक है, अब आइए आप इक्वेशन पे। टेकिंग आरएचएस क्या है जी उधर? पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो ये आएगा आपका ऊपर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको सीधा करके लिखा जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 2 प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर इससे क्या हुआ? इससे ये हो गया का अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस, यहां से मैं 2 कॉमन ले लेता हूं, 2 कॉमन लूंगा तो आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 इस 1 को काट देगा, कॉस स्क्वायर थीटा ही कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर मैं उसमें से कॉस थीटा कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या? कॉस एक कॉस थीटा बच जाएगा, कॉस थीटा कॉमन लेता हूं तो 2 कॉस थीटा और प्लस में 2 बच जा रहा है। डिनोमिनेटर में भी क्या है आपके? 2 प्लस 2 कॉस थीटा ही है। ये और ये कट गया, बच क्या गया सर? कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू LHS है। अगला सवाल था
प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 है, तो प्रूफ करो टेन थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होगा। तो भाई साहब करना क्या है, ये तो बुक से सवाल है। पहला अगर मैं करके देख रहा हूं, एलएचएस लिया जाए, क्या है जी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। मैंने ऊपर क्या करा, साइन थीटा से डिवाइड करा, कॉस से करता हूं। ऊपर मैंने कॉस से करा, नीचे भी कॉस से करना होगा। साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस 1 बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई कॉस थीटा। साइन बाई कॉस हो गया सर टेन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब क्या करेंगे जी, सीक्वेंस में लाएंगे। चलिए सीक्वेंस में लाते हैं। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाई टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आगे सीक्वेंस में अब इसको ऊपर स्क्वायर के नीचे, दोनों में स्क्वायर थोड़ी लग सकता है। एलएचएस आरएचएस होता तब लग सकता था ना, इक्वल टू के आगे पीछे। आप यहाँ रैशनलाइज कर सकते हो, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो। किससे करना है वो बताओ। नीचे वाला तुम्हें रखना थोड़े, नीचे वाला तो तुम्हें हटाना है। आप ये करिए, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लेते हैं। ऊपर वाला तो एज इट इज रह गया, नीचे क्या करा जाए, ब्रैकेट ओपन किया जाए। ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा सेक थीटा माइनस सेक थीटा टेन थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा। ठीक, अब टेन थीटा सेक थीटा और ये कट गया। ऊपर है टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 इंटू टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और नीचे हो गया कितना सर, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, -1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। और ये कट जा रहा है, बच क्या रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, क्योंकि हमारे आरएचएस में है। ठीक है, और पार्ट में इसके कह रहा है, अगर साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √3 के बराबर है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 है, तो प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करिए टेन थीटा प्लस कॉट थीटा जो है वो 1 है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ स्क्वायर अगर मैं इसको करूं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, है ना। यहां से देखा जाए तो ये हो गया 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 3, और यहां से हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 2, 3 में से एक गया 2, यानी साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर हो गया, 1 के। आपको 10 कॉट में चाहिए तो आपको इसको साइन बाई कॉस में लाना पड़ेगा। आप क्या करिए, इस 1 को रख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से नीचे जब जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 1। ये स्क्वायर इसको काटेगा, ये स्क्वायर इसको काटेगा, ये हो जाएगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 1। यही तुम्हें प्रूफ करना था।
अगला है प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा बराबर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। जल्दी से इसको आप चेंज कर लीजिए, साइन कॉस में प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अगले स्टेप में कॉस थीटा ऊपर जाके हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये दोनों सेम चीज है, बस माइनस का फर्क है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं कॉस क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। डिनोमिनेटर सेम हो गया, न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो इट विल बी कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये और ये कट गया, यहां से आ रहा है क्या 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा जो कि तुम्हारे RHS के बराबर हो गया। यही तुम्हें प्रूफ करना था। 18वां क्वेश्चन, प्रूफ दैट साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो कुछ भी नहीं है सर इसमें भी। ए पार्ट में अगर देखा जाए, ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, है ना। तो जी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हो गया 1, ठीक। 2 साइन ए कॉसेक ए हो गया प्लस 2 कॉस ए सेक ए हो गया प्लस 2। कॉसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं मैं, क्या लिख सकता हूं सर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये हो गया 1 2 3 2 5 2 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही तुमसे RHS में पूछा गया था 3 नंबर में। फिर है जी, अगर x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है, x साइन थीटा y साइन थीटा के बराबर है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से देखा जाए तो इसको लिख सकता हूँ x साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस y कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये y साइन थीटा नहीं होगा, आई थिंक y कॉस थीटा होगा। x साइन थीटा जो है y कॉस थीटा के बराबर होता है, इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। अगले स्टेप में देखा जाए तो x साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको लिख सकता हूं मैं x साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहां से इन दोनों में से x साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो बच क्या रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। यहां देखा जाए तो x साइन थीटा ये तो हो गया 1 बराबर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा गया, x कितना आ गया कॉस थीटा। अब x कॉस थीटा आ गया, इसका मतलब साइन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा y कॉस थीटा के बराबर हो गया। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, y आ गया कितना साइन थीटा। x और y दोनों आ गए, तो नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि होता है सर 1। ये आपके क्वेश्चंस थे कुछ, यही पेपर में करना था। कितने नंबर बन रहे हैं सर?